बड़े फख्र से गौसे पाक का मुरीद कहते हैं, लेकिन नमाज उनके तरीके पर नहीं पढ़ते। भाई देखें, हुजूर गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी किताब के अंदर अगर नमाज का तरीका जिक्र करते हैं तो वो उन्होंने इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह ताला की फिक्र से सीखा। नौजवान स्कूल में कॉलेज में पढ़ने के लिए जाता है, कॉलेज में स्कूल में मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश का सब्जेक्ट भी है, मैथ का भी है, उर्दू का, अरबी का और दीगर सब्जेक्ट्स होते हैं। तमाम सब्जेक्ट्स का टीचर एक ही होता है या मुख्तलिफ होते हैं? हर सब्जेक्ट का टीचर अलग होता है। जब हम दीन के उलूम की तकसीम करते हैं तो इल्म फिक्र एक बाकायदा अलग से इल्म है और तसव्वुफ अलग से इल्म है। हुजूर गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तसव्वुफ में हमारे इमाम हैं। जब तसव्वुफ का मसला पेश आएगा तो हम हुजूर गौसे पाक सरकार से तसव्वुफ का मसला पूछेंगे, और जब फिक्र का मसला आएगा तो जिसको हमने फिक्र में टीचर माना है इमाम आज़म अबू हनीफा, हम फिक्री मसाइल के अंदर इमाम अबू हनीफा से मसला पूछेंगे। अब ये जो लोग सवाल करते हैं गैर मुक़ल्लिदीन, जो इमाम मुज्तहिद की तकलीद को शिर्क करार देते हैं और कहते हैं जो किसी इमाम की तकलीद करता है वो शिर्क फिर रिसालत का मुर्तकिब है, इनके साथ हमारा बेसिक इख्तिलाफ इमाम की तकलीद का है। पूछते हैं कि हुजूर गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो किसी इमाम की तकलीद करते हैं कि नहीं करते? ये मेरे हाथ में सीरत उलामे नुबला है, जिल्द नंबर 15 सफ़ा 179 पे इमाम ज़हाबी ने जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला का तज़किरा किया तो उनको हंबली लिखा है। ये तबकातुल हनाबिला किताब काजी अबू यला हंबली की, इसके ऊपर ज़ैल है इब्न रजब हंबली के, उन्होंने हुजूर गौसे पाक सरकार को हंबली इमामों में शामिल फरमाया। गौसे पाक सरकार फिक़ही मसाइल में इमाम अहमद बिन हंबल के फतवे पर अमल करते हैं। और अभी मैंने हवालाजात पेश किए कि जगह जगह पे जब भी कोई फतवा जिक्र करते हैं तो कहते हैं काला इमामुना अहमद इब्न हंबल, हमारे इमाम अहमद इब्न हंबल ने ये कहा। हम फिक़ही मसाइल के अंदर इमाम अहमद बिन हंबल के फतवे पर नहीं बल्कि इमाम अबू हनीफा के फतवे पर अमल करते हैं।